अरे कौन है भाई? दम ले लो जरा, आ रही हूं। क्यों रे लड़के, तूने मेरी बेटी को इतना सस्ता और बेमोल समझा हुआ है? साल भर तूने उससे इश्क लड़ाया, अपना दिल बहलाया, और अब मंगनी किसी और से करे और तैयारियां करे शादी की। अरे वाह, तुम जैसा फ्रॉडिया तो मैंने देखा ना सुना। और तुम जैसी बेशर्म और बेहया माँ बेटियां ना मैंने देखी ना सुनी। अरे दीदों का पानी मर गया फाखरा, जो बेटी को लिए गली मोहल्ले के घरों में घुसी चली जा रही हो। लड़की ना हुई छाबड़ी हो गई। ओ नाम की शराफत, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए उल्टा सीधा तुमने बोला। ठेले और छाबड़ी वाले तुम मनूस लोग हो गए, हम तो इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है कि कितनी इज्जतदार और खानदानी हो तुम। तो बेटी को लिए क्यों फिर रही हो? इस खबीस का मुंह तोड़ने के लिए कसम खुदा का मेरी बेटी को दिल बहलाने वाला खिलौना समझा है। बाहर निकल क्या माँ के पीछे चुप रहा है। हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं देखती हूँ इसको ये कहीं और शादी कैसे करता है। अरे होगी इसकी शादी, बड़ी धूमधाम से होगी और दुनिया देखेगी। तुम माँ बेटी ने समझा क्या हुआ था? मेरा खूबरू नौजवान कमाऊ बेटा, अरे कोई कटी पतंग था जिसकी डोर पकड़ने के लिए तुम भाग पड़ी। बेशरम बेगैरत, अपनी अम्मा के पीछे क्या छुपते हो? सामने आकर इनको बताओ ना, इन्हीं अम्मा से छुप छुप के कितनी बार मुझसे मिलते थे, कितनी वादे कितनी कस्में खाई हैं तुमने। हाँ तो लड़के तो यही करते हैं इस उम्र में। अरे मुंह मारते फिरते, मर तो आखिर मर्दी होता है। शर्म तो आनी चाहिए लड़कियों को, जो सारे करतूत करने के बताती फिरती है सबको। अरे चुल्लू पर पानी मिलना, डूब मरो तुम दोनों। मारूंगी तो मैं इस बेशरम। प्लीज, क्या तमाशा लगा रही हो तुम? लगाऊंगी तमाशा और चीख चीख कर बताऊंगी मैं सबको। समझता क्या है ये मुझे? इसकी शादी में ऐसा शोर मचाऊंगी ना, करके दिखाइए किसी और से शादी। कान खोल के सुन लो शराफत बेगम, अब जरबाब की शादी तो जवेरिया से ही होगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, क्योंकि इसने जबान दी है मेरी बेटी को। जबान दी है तुम्हें? जबान वो होती है जो मैंने दी है लड़की वालों को। और सिर्फ जबान ही नहीं, अंगूठी पहना कर आई हूँ मैं उसे। बारात लेकर जाऊंगी अपनी बेटी की धूमधाम से। हाँ, तुम दोनों माँ बेटियां जो कर सकती हो ना, कर गुजरो। ठीक है शराफत, देख लूंगी तुम माँ बेटी को। चलो जवेरिया। ये गीदड़ भपकिया ना किसी और को देना। सारा मोहल्ला मुझे जानता कि मैं चीज क्या हूँ। आइंदा मेरे दरवाजे पर आई ना, सर फोड़ दूंगी दोनों का। देख लूं ये क्या समझती है मुझे, मैं इसको बताती हूँ मैं क्या है ये। अब बाहर ही रहना। हाँ। आप इस नए रिश्ते से खुश हैं? बाबा खुश हैं, मेरे लिए यही काफी है। आप अगर मेरा साथ दें तो मैं दुनिया के आखिरी शख्स से भी लड़ सकता हूँ। इल्मा, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों की खुशी के लिए अपने हक से खुशी खुशी दस्तबरदार हो जाते हैं। मेरे लिए मेरी बाबा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, आपकी मोहब्बत भी नहीं। मुझे पीछे हटने को कह रही हैं? मैं पीछे हट चुकी हूँ। बीच भंवर में डाले ना, आर रही ना पार गई। ठीक है, कुछ इश्क की आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। कुछ हिजर किया मार गई। भाई आना जाना अब लगा रहना चाहिए, पता चलना चाहिए कि रिश्तेदारी मजबूत हो रही है। दानिश और मूमल तो बाहर सेटल हो गए, लेकिन रामेश और सुंबल को हम अपने पास रखेंगे। क्यों तमकनत? मैं तो बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती की कायल ही नहीं हूँ। जहाँ रहना चाहते हैं हंसी खुशी रह सकते हैं। आप फिक्र ना करें, सुंबुल को बस मुल्क से बाहर घूमने का शौक है, लेकिन रहना तो वो पाकिस्तान में ही पसंद करती है। और मैं भी नहीं चाहता कि सुंबुल मुझसे दूर हो। तमकनत, बाकी मामलात भी तय हो जाने चाहिए। नेक काम में देर नहीं होना चाहिए। रामेश कहाँ है? उसको भी बुलाएं ताकि बच्चे आपस में बैठ के तो बात कर सकें। आ गया रामेश। हाय रामेश, हाउ आर यू? आओ बेटा आओ। बैठो।
अभी तुम्हारी बातें हो रही थी। मैं जानता हूँ मेरी बातें हो रही थी, और क्या बातें हो रही थी ये भी जानता हूँ। अंकल, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं शादी करूंगा भी कि नहीं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको किसी धोखे, किसी गलतफहमी में नहीं रखूं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा बेहतरी चाहते हैं, और मेरे माँ बाप की मोहब्बत का तकाजा भी शायद यही था। मैं जानता हूं मेरी बातों से आप बहुत हर्ट हुए होंगे। I'm sorry for that. ये लेना। रख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा, आओ बैठो। अरे शराफत बहन, सब खैर तो है? सवेरे सवेरे ही पैगाम पहुंचा दिया। हमीदा, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी एक। हाँ हाँ बोलें, क्या बात है? तुम लड़की वालों से कहो कि हमें ज़रबाब की शादी 10-15 दिन में ही करनी है। हाय, 10-15 दिन में शादी? अरे ये तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात हो गई शराफत बहन। इस कदर उजलत में तो लड़के की बरी तैयार करना भी मुश्किल है, और फिर ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? आप कल ही तो महीने 1.5 महीने की बात कर आई हैं। अरे क्या बताऊं मैं हमीदा, कपड़ा उठाओ ना तो अपना ही जिस्म बेपर्दा होता है। बस तुम उन लोगों से बात तो करके देखो ना, देखो तो सही कि वो क्या जवाब देते हैं। हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने जल्दी की वजह पूछी तो क्या जवाब दूंगी? अरे कह देना कि ज़रबाब के रिश्ते के लिए कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं। उनके दबाव से निकलने के लिए मैं चाहती हूँ कि शादी जल्दी हो जाए। पहली पहली बच्ची है उनकी, समझदार लोग होंगे तो पूरी तैयारी करके रखी होगी। तुम बात तो करके देखो, पूछो तो सही उनसे। हाँ ये तो है। तुम यहाँ खड़ी हुई चुप पर क्या सुन रही हो? ये बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ज़रबाब के कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आ गई ना समझ? जी।